हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान। तो जैसा कि आप सबकी डिमांड पे मैं ले आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपका पेपर सेकंड। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये आपके पेपर सेकंड में बुक होती है विद्युत चुम्बकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हम शॉर्टकट में ईएम भी कहते हैं। तो आज हम इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पहली यूनिट पढ़ने वाले हैं। आपको सबको पता है इसमें आपके 5 यूनिट होती है, जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है आपके अदिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र यानी स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी आदत है जब भी मैं कोई यूनिट या चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले जो उस यूनिट में टॉपिक आने वाले हैं सबसे पहले मैं उनके बारे में बता देता हूं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। उनका थोड़ा सा ब्रीफ आपको थोड़ा सा संक्षेप में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद ही मैं यूनिट स्टार्ट करता हूं, जिससे बच्चों को पता लग जाए कि यूनिट में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र के बारे में कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और ये होते क्या है, इनके उदाहरण पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अगला टॉपिक आएगा अधिश क्षेत्र की प्रवणता, जिसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये आपकी इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूला व्युत्पन्न करेंगे जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। तो ये वाला जो आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक इंग्लिश वर्ड है, इसे हिंदी में हम अपसरण कहते हैं। इनके बीच में भी आपके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, उनके बारे में हम अभी नहीं बता रहे। जैसे हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको मेन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। तो जो आपके सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है, क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे जिससे भी हमें न्यूमेरिकल में इजी हो जाएंगे। उसके बाद आपके डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, जिसका नाम है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है आपके सदिश क्षेत्र का कल इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे कुंतल या उनतल भी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस जो आपकी यूनिट में आप पढ़ेंगे प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये आपके तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। आपकी इसी ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में आपकी जो मैथ्स की बुक है वेक्टर कैलकुलस, उसमें भी आपकी एक चैप्टर इनके बारे में दे रखा है, जिसमें आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल है। तो और फिजिक्स में भी हम इसे अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद आपकी जो अगला टॉपिक आता है स्टोक की कल प्रमेय, जो कि आपकी कल से रिलेटेड एक थ्योरम है। ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तो इसका डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर से इससे जो रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज़्यादातर बार यूनिवर्सिटी में हर बार आपकी ये पूछे जाते हैं डाइवर्जेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, प्रवणता यानी ग्रेडियंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। वो भी हम आपको अच्छी तरह कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स किस किस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने इस चैप्टर में जो इस यूनिट में आने वाले हमने टॉपिक्स है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट यूनिट आपके अधिश क्षेत्र एवं सदिश क्षेत्र को। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आता है भौतिक राशि का क्षेत्र। क्या आता है? भौतिक राशि का क्षेत्र। तो भौतिक राशि का क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसा क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेषण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है, एक बार दोबारा रिपीट। ऐसा क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेषण बिंदु के निर्देशांक, हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? प्रेषण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। भौतिक राशि के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा अधिश क्षेत्र, एक होता है हमारा सदिश क्षेत्र, जो हमारे चैप्टर के नाम है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि अधिश क्षेत्र क्या होता है। तो अधिश क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें अधिश राशि का मान प्रेषण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अधिश क्षेत्र कहलाता है। एक बार और रिपीट,
कि ऐसा क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेषण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है अधि क्षेत्र कहलाता है। ये इसलिए हम बार बार आपके लिए रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको ये डेफिनेशन अभी के अभी याद हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अधि क्षेत्र के एग्जाम्पल की। तो अधि क्षेत्र में आते हैं हमारे ताप घनत्व विभव और आदि, यानी हमारे बहुत सारे अधि क्षेत्र होते हैं जिसमें मुख्यतः है ताप घनत्व और विभव। ऐसे बहुत सारे होते हैं अधि क्षेत्र, और इनका जो मैथमेटिकल फॉर्म यानी इनका जो गणितीय रूप होता है वो होता है हमारा फाई इक्वल टू फलन एक्स वाई जेड। आपके इस रूप में आपके क्या होता है अधि क्षेत्र का मैथमेटिकल फॉर्म यानी गणितीय रूप होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बार 1 मार्क्स में आपके पूछ ली जाती है कि समदिश-स्पष्ट की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर समदिश-स्पष्ट की परिभाषा इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा अदिश क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान क्या हो, समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसमें अदिश राशि का मान क्या हो, एक समान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, समदिश-स्पष्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पे एक और बात कर लेते हैं कि अदिश क्षेत्रों को निरूपित करने के लिए ऐसे पृष्ठ खींचते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या होता है, एक समान रहता है, इन्हें समदिश-स्पष्ट कहते हैं। तो इतनी इजी आपके लिए डेफिनेशन है यहाँ पर, एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं नीचे कि सदिश क्षेत्र की डेफिनेशन। यहाँ पर अभी हमने अधि क्षेत्र की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम बात करेंगे सदिश क्षेत्र की डेफिनेशन पे। तो सदिश क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का परिमाण या दिशा या दोनों प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करते हैं सदिश क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि आप सबको पता है सदिश का मतलब ही क्या है, जिसकी दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करे। तो यहाँ पर यही बात है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान यानी परिमाण या दिशा या दोनों ही प्रेषण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करते सदिश क्षेत्र कहलाता है। तो इतनी इजी डेफिनेशन है आपके लिए। उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता और आदि। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में, यानी इसके गणितीय रूप में। तो इसके गणितीय रूप जो होता है वो होता है आपके ए वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, यानी ए वेक्टर इक्वल टू फलन एक्स वाई जेड। यहाँ पर वेक्टर यहाँ पर आपको क्या बताता है, दिशा को बताता है। इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ऊपर अभी हमने समदिश-स्पष्ट के डेफिनेशन के बारे में बात करी थी, उसी प्रकार यहाँ पर कभी कभी आपकी यूनिवर्सिटी में सदिश क्षेत्र रेखाई की डेफिनेशन पूछ लेता है। सदिश क्षेत्र रेखाई की डेफिनेशन, तो इसकी भी डेफिनेशन हम आपको अभी बता देते हैं कि सदिश क्षेत्र के निरूपण के लिए ऐसी वक्राकार रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। तो इसी के साथ जो हमने आज आपको सदिश क्षेत्र और अधि क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, तो अब जो हम आगे आने वाला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन अधि क्षेत्र की प्रवणता यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो ये वाला जो आपके जो डेरिवेशन होगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो फॉर्मूला बनेगा उससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो आने वाला जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हम और भी आगे आने वाले वीडियो बना सके, हमें प्रोत्साहन मिले। और अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल या स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा।